नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के एक विशिष्ट मंत्र प्रयोग की चर्चा है। पूर्व में भी अनेक बार बोल चुका हूं कि यदि भैरव जी की आराधना की जाती है, वो भी बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी सामग्री के, मात्र भैरव जी के मंदिर में, उनके स्थान पर अथवा घर में भैरव जी का ध्यान करते हुए, अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हुए उनसे अपने कष्टों से मुक्ति के लिए निवेदन किया जाता है या फिर कार्य सिद्धि के लिए निवेदन किया जाता है, तो भी शीघ्रता के साथ कहीं ना कहीं आपके कार्य सिद्धि के मार्ग बनते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज जिस प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं, होलिका दहन के दिन उसे एक बार संपन्न करना है और उसके बाद उस मंत्र के द्वारा, उस तंत्र के द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। कार्य अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी कार्य इसी एक मंत्र के माध्यम से पूर्ण हो जाते हैं। भैरव जी का अत्यंत विशिष्ट शक्तिशाली साब्र मंत्र है और साब्र मंत्र इस कलिकाल में शीघ्रता के साथ, पूर्णता के साथ अपना प्रभाव दिखा ही देते हैं। यदि उसमें पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा हो और एकाग्रता के साथ उनका जप किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए और अपने कार्य के लिए पूर्ण विश्वास के साथ उस मंत्र का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मंत्र प्रयोग सफल ना हो। अत्यंत प्रभावी, पूर्ण सफल ये मंत्र प्रयोग है। साथ में तंत्र की चर्चा है कि इस मंत्र के साथ किस तंत्र का प्रयोग करें जिससे कि कार्य निश्चित तौर पर पूर्ण हो, हर हाल में हो। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र प्रयोग को संपन्न करना है, कब करना है, किस समय करना है, किस सामग्री के साथ करना है। जहां तक बात है सामग्री की, तो सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, साथ में भैरव जी के लिए जो भी भोग सामग्री आप रख सके, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जितनी व्यवस्था बन जाए, वो सामग्री लेकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री यहाँ पर मुख्य नहीं है, सामग्री गौण है, परंतु एक मुख्य सामग्री है उड़द और चावल। थोड़े से साबुत उड़द और साथ में थोड़े से चावल, कच्चे चावल आपको रखने, साबुत चावल रखने हैं। सामने भैरव जी का चित्र लगाइएगा लाल वस्त्र के ऊपर, उसी लाल वस्त्र पे उड़द चावल को स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। बस इतनी सी सामग्री से ये प्रयोग पूर्ण होगा। अब किस प्रकार करना है, कैसे करना है और कब करना है? इस प्रयोग को होलिका दहन के दिन किया जा सकता है, किसी भी शनिवार या रविवार की रात्रि में संपन्न किया जा सकता है। सिद्ध योग होना अनिवार्य है जिस दिन भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हो। होलिका दहन से बड़ा सिद्ध योग कौन सा होगा? उस दिन कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित और पूर्णता के साथ संपन्न हो जाता है और हर हाल में अपना प्रभाव दिखा देता है। तो इस प्रयोग को होलिका दहन की रात्रि में ही आप संपन्न करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा शनिवार रविवार के दिन सिद्ध योग बन रहा हो, उस दिन भी इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। कैसे करना है? रात्रि के 10 बजे के बाद होलिका दहन के दिन करना है। अन्य दिनों में यदि आप करते हैं शनिवार रविवार के दिन, तो संध्या काल सूर्यास्त के बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं जब सिद्ध योग चल रहा हो। तो होलिका दहन की रात्रि में अपने घर में किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं। श्रेष्ठतम होता है जब कार्य सिद्धि के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो उत्तर दिशा का चयन करना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना। तो इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठ होगा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। अन्यथा जैसी व्यवस्था आपकी बन जाए उस तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौक की पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भैरव जी का सौम्य शांत चित्र स्थापित कर लीजिए। उड़द चावल लिए हैं, उसी के ऊपर आपको एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तिल तेल हो, सरसों तेल हो अथवा गाय का शुद्ध देसी घी हो, जो भी व्यवस्था बने वो दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है उड़द चावल के ऊपर। भैरव जी के बाएं हाथ की तरफ आपको दीपक लगाना है। जहां तक बात करें आसन और वस्त्र की, लाल रंग के वस्त्र हो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके इस प्रयोग को, इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। एक दिवसीय विधान है, एक ही दिन का विधान है, अन्य दिनों में साधना की आवश्यकता नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए भी यदि होलिका दहन की अग्नि ला सके और उस पर भोग दे सके तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि भोग तो अंत में होगा, साधना के अंत में भोग देना है। लेकिन अगर उस अग्नि पर ही आप भोग दे देंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और यदि अग्नि है, अग्नि लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर गूगल का धुआं चलाते रहना, ये और भी उत्तम हो जाएगा आपके कार्य सिद्धि के लिए। अन्यथा दीपक तो आपने कर्म साक्षी के रूप में लगा ही रखा है। अब कैसे करना है?
सर्वप्रथम दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर के शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करके संकल्प ले लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना, अपना मनोरथ बोलिए। तो कामना मनोरथ के रूप में सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं भैरव जी के इस मंत्र का जप कर रहा हूं, कर रही हूं, इस प्रकार आपको बोलना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में हमेशा की तरह सामान्य गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए। अनिवार्यत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, परंतु थोड़ा कर लेंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। पंचदेवों के पूजन के बाद में शक्ति का शिव के साथ पूजन कर लेना है, क्योंकि बार बार इस बात को भी दोहराता हूं कि जब जब भैरव की आराधना हो तो शक्ति का, और शक्ति की आराधना हो तो भैरव का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको कर लेना चाहिए। तो भैरव जी का पूजन करें उससे पहले शिव शक्ति का सामान्य पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में भैरव जी का पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, जिस प्रकार की सामग्री आपके पास है जितनी है उससे भैरव जी का पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। सभी का पूजन विधान जब संपन्न हो जाए उसके बाद में गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप करना है। एक एक माला करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा यथाशक्ति गणपति गुरु मंत्र का जप करेंगे तो भी कार्य सिद्धि होकर रहेगी। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, तीनों में से किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर लीजिएगा। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। परंतु आज का मंत्र साबर मंत्र है और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना श्रेयकर होता है, उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी साबर मंत्र की साधना करें तो 11 बार इसका जप अवश्य कीजिए। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भज घट्ट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। 11 बार इसका जप करेंगे उत्तम होगा। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। इस मंत्र का जप आपको रुद्राक्ष की माला से, काले हकीक की माला से करना है। दोनों में से जो भी माला हो उसका प्रयोग करना, परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित लेना। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं साबर मंत्रों के माध्यम से दे चुका हूं। पहले साबर मंत्रों के माध्यम से माला की प्राण प्रतिष्ठा करना होलिका के दिन ही कर सकते हैं क्योंकि वो सिद्धि योग है। जब माला की प्राण प्रतिष्ठा कर ले उसके बाद इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, मेरा कहना ना करे तो कालिका का पूत न कहावे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इसी एक मंत्र से प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए यदि जजीरा मंत्र या बहुत अधिक साधना विधान आप नहीं कर पाते तो इस सरल मंत्र के माध्यम से भी आप अपने कार्य सिद्धि करा सकते हैं। अब इस मंत्र का जप कितना करना है? यथाशक्ति जितना आप कर सके अच्छा होगा। 11 अथवा 21 माला का जप अवश्य ही करें क्योंकि ये दिन सिद्धिदायक है। थोड़ा भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, परंतु अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात मैं अक्सर बोलता हूं। जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि साधना में जितना रमा जाए उतनी साधना सफल होती है, सिद्ध होती है और हर हाल में पूर्ण होती है। इसलिए जितना अधिक कर सके उतना इस मंत्र का जप कर लीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी देर आप बैठ सके। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद में अग्नि पर, यदि आपने अग्नि ला रखी है तो उसके ऊपर भोग लगा दीजिएगा। जो भी नैवेद्य आपने रखा है, मैंने 2-3 नैवेद्य लिखे हुए हैं, इनमें से जो व्यवस्था बन जाए वो नैवेद्य 5 बार अग्नि पर आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद थोड़ा जलाचमन करा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना, ये मंत्र जाप आपका पूर्ण होता है।
सभी कुछ लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देखें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपको मंत्र जाप प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या ना हो, संशय ना हो। इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देखा करें। बात यदि करें प्रयोग विधि की, तो प्रयोग विधि अत्यंत सरल है। उड़द चावल के दाने आपने दीपक के नीचे रखे हुए हैं, उन्हें सजे कर रख लीजिए, संभाल कर रख लीजिए। गेहूं के दानों का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि उड़द चावल के दाने आपके पास नहीं हैं, ज़्यादा अच्छा होगा उड़द चावल के दाने। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो उड़द चावल के दानों को सजे कर रख लीजिएगा। जब भी किसी कार्य सिद्धि के लिए जाएंगे तो इन उड़द चावल को थोड़े से अपने पास किसी कागज आदि में रख लीजिए। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। जहां पर लिखा है मेरा कहना ना करे, वहां पर अपने कार्य का उच्चारण करना है और फिर कार्य के लिए निकल जाना है। वापिस आने पर इन उड़द चावल को किसी भैरव मंदिर में अथवा पीपल के नीचे डालाना है। इतना ही प्रयोग है, इतने से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।